भारत की प्राचीनतम सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यह सभ्यता 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच विकसित हुई थी। चूँकि यह सभ्यता का विकास कांसे के खोजने के बाद हुआ, इसीलिए इसे कांस्य की भी सभ्यता कहते हैं। और सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसकी खुदाई हड़प्पा से शुरू हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। सिंधु सभ्यता में हैं तो बहुत से नगर, लेकिन हमने यहाँ पर मात्र 4 नगर का ही वर्णन किया जो हमें महत्वपूर्ण लगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भगवा नदी किनारे विकसित हुई थी। इतिहासकार पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इस पूरे सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, बृहत स्नानागार के अलावे एक कह सकते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन अन्नागार ये मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं हमें। इसके अलावा हड़प्पा से एक श्रृंगी पशु के अंकन मतलब मुहर मिले हैं। कालीबंगा से अग्निवेदिका मतलब कालीबंगा में धार्मिक कार्य हुआ करते थे। लोथल एक व्यापारिक नगरी थी, यहाँ से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। लोथल का एक और मुख्य बात है कि यहाँ के मकानों के दरवाजे सड़क पर खुलते थे, जबकि पूरे सभ्यता में मकानों के दरवाजे सड़क के पीछे खुला करते थे सिवाय लोथल के। इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, जबकि इस सभ्यता का निर्माण ग्रीक पद्धति में पौल की इकाई के लिए 16 के अनुपात का प्रयोग हुआ करता था। धरती को यहाँ के नागरिक उर्वरा की देवी कहते थे और मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। इस पूरे सभ्यता में मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ अत्यधिक मात्रा में मिली हैं, इसीलिए यहाँ पर मातृसत्तात्मक शासन होने की बात कही जाती है। जबकि इस पूरे सभ्यता के हर एक घर में लगभग स्वास्तिक चिन्ह मिलते हैं, इसीलिए इसे व्यापारियों की भी सभ्यता कही जाती है। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार मिले हैं, जो कि सामूहिक पूजा या सूर्य उपासना का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर एक भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, किसी भी प्रकार के मंदिर नहीं है। भारत के लिए या कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में शासक सार्गन प्रथम, ध्यान रखिएगा, शासक सार्गन प्रथम के अभिलेखों में लोहा शब्द का प्रयोग है जो भारत के लिए है। यह सिंधु सभ्यता एक शांतिप्रिय और उत्कृष्ट सभ्यता थी, जहाँ किसी प्रकार का युद्ध का वर्णन नहीं है।